सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार लाल किले से देश को करेंगे संबोधित। अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, अभी कुछ दिन रहेंगे होम आइसोलेशन में। बेंगलोर हिंसा को लेकर अब तक 11 एफआईआर दर्ज, एमएलए के भतीजे ने फेसबुक पोस्ट की बात मानी। बेंगलोर हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता इरशाद बेगम के पति सहित 206 लोगों को किया गिरफ्तार। इंडिपेंडेंस डे 2020, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना संकट से लेकर गलवान के शहीदों तक को किया याद। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। खबर महाराष्ट्र से, कोंकण के लिए रेलवे विशेष गणपति ट्रेन चलाएगा। ओरछा का राम राजा मंदिर श्रद्धालुओं के लिए 19 अगस्त से खुलेगा, जिला अधिकारी अक्षय कुमार सिंह का कहना। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 योद्धा की मौत हो जाने या अक्षम हो जाने पर परिजनों को मिलेगी नौकरी। श्रीनगर आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी। इस साल इंडिपेंडेंस डे पर 926 पुलिसकर्मियों को पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। जेपी नड्डा का कहना, भारत में कोरोना संक्रमण के मामले सीमित, नियंत्रण की सीमा में। खबर सुप्रीम कोर्ट से, अब मानना मामले में प्रशांत भूषण दोषी करार, सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मी शहीद। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 24.5 लाख के पार, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली के अस्पताल में नौकरी के सिलसिले में आई 17 साल की लड़की से लैब टेक्नीशियन ने किया रेप। दिल्ली में मौसम की सबसे अच्छी बारिश, अगले 2-3 दिन और बारिश होने का अनुमान, मौसम विभाग का कहना। प्रणब मुखर्जी पर हो रहा इलाज का असर, बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी जानकारी। सेना के जेसीओ की बहादुरी के आगे आतंकियों के मंसूबों पर फिरा पानी, स्थानीय लोगों को भी बचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना, भारत आयातित रक्षा आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। खबर राजस्थान से, गहलोत सरकार ने विधानसभा में जीता विश्वास मत, इसके साथ ही सदन की कार्रवाई 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। लद्दाख में चीन सेना को धूल चटाने वाले जवानों की वीरता पदक देने की आईटीबीपी ने की सिफारिश। काबुल में 400 तालिबान कैदियों की रिहाई शुरू, 20 अगस्त से हो सकती है वार्ता। अमेरिका उपराष्ट्रपति कैंडिडेट कमला हैरिस जन्म के मूल स्थान संबंधी विवाद में घिरी। वेनेजुएला की ओर जा रहे ईरान के तेल टैंकर अमेरिका ने जब्त कर कहा, अब ये हमारी प्रॉपर्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक समझौता, दोनों देशों में खुलेंगे दूतावास। न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दर्शाने वाला प्रकाश पुंज नहीं दिखेगा इस साल। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, अमेरिका दिवालिया हो जाएगा अगर बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इजराइल से राजनयिक संबंध स्थापित करने को लेकर यूएई पर बरसे ईरान तुर्की, गहरी नाराजगी जाहिर की। वैज्ञानिकों का कहना, अब केवल 20 मिनट में कोविड-19 संक्रमण के बारे में पता चल सकेगा। नेपाल की जमीन पर चीन के कब्जे का खुलासा करने वाले पत्रकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। दुनिया भर में कोविड-19 के मामले 2.07 करोड़ के पार, 7.52 लाख से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। साल 2035 तक चीन में 5 लाख वाले सभी शहरों में हाई स्पीड रेल सेवा। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। कमलनाथ का कहना, अयोध्या राम मंदिर मसले पर मैं अपनी पार्टी की लाइन पर ही चला हूं। बिहार में तय समय पर चुनाव कराने की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। राजस्थान असेंबली सेशन, गहलोत सरकार ने विश्वास मत प्रस्ताव किया पेश। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र शुक्रवार को शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। गहलोत का कहना, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वाली ताकतों की हार हुई। बीएसपी ने अपने 6 दल बदलू विधायकों को जारी किया व्हिप। विश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के खिलाफ करें वोट। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। विदेशी मुद्रा भंडार नए रिकॉर्ड स्तर पर 538.9 अरब डॉलर की नई ऊंचाई पर पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून को पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर के पार पहुंचा था। नितिन गडकरी का कहना, आयात के विकल्प तलाश रहे देशों के लिए भारत बन सकता है प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश। केंद्र को आरबीआई से डिविडेंड के रूप में मिलेंगे 57,000 करोड़ रुपए। आपात जोखिम भंडार को भी 5.5% पर बनाए रखने का निर्णय। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना, भारत ने जुलाई में 5 देशों को 23 लाख पीपीई किट निर्यात किए। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया सैन्य बलों के लिए खास क्रेडिट कार्ड, मिलेगा आसान कृषि कर्ज।
इस कार्ड के आधार पर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा भी मिलेगा। कोरोना वायरस के चलते मलेशिया की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 17% की आई गिरावट। चीन की फैक्ट्री का उत्पादन 5% बढ़ा। सेंसेक्स 433 अंक और निफ्टी 122 अंक गिरकर बंद। ऑटो स्टॉक्स टूटे। सेंसेक्स में अपने ऊपरी स्तरों से करीब 900 अंक तक की गिरावट दर्ज। कोरोना काल में नहीं मिल रही महंगी सब्जियों से राहत। आलू 2 माह में हुआ 2 गुना महंगा। वोल्टास का मुनाफा पहली तिमाही में 51% घटा। एमआरएफ को हुआ 13 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ। WPI मुद्रास्फीति जुलाई में 0.58% घटी। बावजूद इसके खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ी। मुकेश अंबानी अपना उत्तराधिकारी तय करने के लिए बना रहे फैमिली काउंसिल। अगले साल तक खोज होगी पूरी। टिकटॉक ने शुरू की ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी। प्रतिबंध के आदेश को अदालत में देगी चुनौती। इंडिगो की हैदराबाद औरंगाबाद उड़ान होगी 19 अगस्त से शुरू। कोरोना वायरस महामारी ने बदला एयर कार्गो कारोबार। अमेजॉन ने भारत में शुरू की दवाओं की होम डिलीवरी। लॉन्च किया अमेजॉन फार्मेसी। होंडा अमेज ने भारत में पार किया 4 लाख बिक्री का आंकड़ा। ऑटोमेटिक वर्जन की बड़ी मांग। NHF का कहना, PM स्वनिधि योजना से फेरी वालों की सूदखोर महाजनों पर निर्भरता घटेगी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। दिल्ली सरकार का मानना, ई लर्निंग के जरिए शिक्षा प्रदान करने में दिल्ली अन्य राज्यों से आगे। UGC गाइडलाइंस 2020। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए टली। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में आई तकनीकी खामियां। ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में तकनीकी समस्या आने पर कई छात्रों ने इस संबंध में अपना विरोध दर्ज कराया है। CBSE की कंपार्टमेंट परीक्षाएं सितंबर से पहले सप्ताह में संभव। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। सुशांत सिंह राजपूत केस। सुशांत के परिवार पर विवादित बयान के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत का यू टर्न लेते हुए कहा, फिल्म को मिली नेगेटिव रेस्पॉन्स से दुखी हैं संजय दत्त। संजय दत्त मेडिकल ब्रेक पर जाने से पहले अगले सप्ताह तक अपनी फिल्म सड़क 2 की डबिंग को कर लेंगे पूरा। फेमस सिंगर बाला सुब्रमण्यम ICU में एडमिट। कोरोना से लड़ रहे हैं जंग। साउथ के सुपरस्टार विजय के फैंस ने किया आत्महत्या। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट डे 2। मोहम्मद रिजवान 53 की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान 215/8। एंडरसन को मिले 3 विकेट। CSK कैंप के लिए चेन्नई रवाना हुए सुरेश रैना के साथ कई खिलाड़ी। एयरलाइंस को का शुक्रिया। हमेशा समाज को कुछ वापस देना चाहता हूं, भारतीय फुटबॉल टीम के स्ट्राइकर JJ लाल पेखलुआ का कहना। भारत के लिए खेलने से बढ़कर कोई भावना नहीं, फुटबॉल टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह का कहना। 4 करोड़ 60 लाख रुपए में नीलामी में बिके माइकल जॉर्डन के जूते। BBC की रिपोर्ट के अनुसार ये स्नीकर एयर जॉर्डन 1 के हैं, जिसे शिकागो बुल्स के स्टार जॉर्डन ने 1985 में एक प्रदर्शनी मैच में पहने थे।